एहतराम के बीच में बैठे सामने एहतराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, गीटी पे ज़बरदस्ती चढ़ने वाले नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब यहाँ जगह खाली है वहाँ जगह खाली है तो धनाई क्या ये वहाँ खाली है, हम कहेंगे जगह खाली, आपको नहीं सुनता है जगह खाली। ये क्या तरीका है? अपनी रास्ता यहाँ है वहाँ रास्ता थोड़ा है, देखिए वहाँ 10 आदमी लेगा गिटिया ले हर हरे बेटा ठीक से बैठो, गिटी ढोल हरवे करते हैं, पुलिस क्या ढोल कम से कम जगह है वहाँ से बैठिए। वो लोग देखिए नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर है, की कहिए सबको क्या कहिए? इमाम साहब तो जुआ पीने लगे तो अजमेर से डायरेक्ट यहाँ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे इमाम साहब है, बहुत बढ़िया। आप शायर इंटरनेशनल, जिनकी तारीख लेने के लिए लोग परेशान रहते हैं। ये परसनी की मोहब्बत है इलाके की, अभी लोग उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त है इलाके ही में। बहुत अच्छा, वरना फिर भैला भाई को लोग देखने के लिए पागल आता था, क्या सुनना छोड़िए देखने। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अलहाज अब्दुल्ला भाई साहब अभी इलाके में लोग बहुत बेहतरीन और बड़ी करीब से देख ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन जिलानी। हर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। साहिब खाना ने अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम। अल्लाह ताला उन बच्चों की उम्र में मौला बरकत अता फरमा और दुनिया में वफ़ात बलिया से महफूज अता फरमा, जिनके नाम ये अकीका का प्रोग्राम। अकीका सुन्नत है, 7 दिन में हो सके तो कर दो। 21 दिन में करो, 40 दिन में करो, 40 महीना में करो, 40 साल में करो। जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। जैसे अगर आपके अकीका आपके अब्बू आपके परिवार वाले ना कर सके, उस टाइम में पैसा पूरी गरीबी थी, आपके पास अभी पैसा पूरी आ गया है तो आप अपना अकीका खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बचपन में थे अब अकीका नहीं होगा, ऐसा नहीं। पूरी ज़िंदगी में अकीका आप अपना कर सकते हैं। अकीका सुन्नत है, कर दीजिए। चाहे बेटा हो या बेटी, अकीका कर दो। बेटा हो तो नेमत समझ के सीने से लगा लो, और बेटी है तो रहमत बना के आंखों में बसा लो। सुन्नत मुस्तफ़ा अदा कर। थोड़ी देर सुनिएगा आप लोग। लग रहा है कोरोना जांच में आप लोग आए, अजीब तरह मुँह लटक रहा है। माहौल इस तरफ शुरू से आप लोग जैसा कर रहे हैं, कभी कभार बीच में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कीजिए। पूरा मजमा एक मरतबा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। 2-4 गो
आज अगर आप लोग साथ देंगे तो हम तकरीर कर देंगे, क्योंकि तकरीर हम बराबर नहीं करते हैं। अभी बात उड़ गई थी ख्वाजा के शान में। क्या अगर ख्वाजा के शान में बोलना शुरू कर दे तो 2-2.5 घंटा तक झारखंडी मुसलसल उसी पे बोल सकता है, ये क्षमता है। थोड़ी देर सुन लीजिएगा, पूरा मजमा का ये सुबहान अल्लाह। इस महीने के फर्स्ट में ख्वाजा की शान, आखिरी में मेराज के शान। पहले में ख्वाजा 6 रजब को ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में लोग पहुंचे। उनके नाम पे 6 रजब को टेक चढ़ा के फातिहा करके निस्बत जोड़ा है। एक चीज याद रखिए, जब भी वलियों के दरबार में जाइए तो दिल से जाइए। हम लोग क्या करते हैं, अभी रानी में कुछ औरतें भी जाती हैं। एक औरत को ही कल परसों मधुपुर में पूछें कहाँ जा रहे हैं, मौलाना साहब तो नहीं जाना, तो बरिया भी नहीं करती कहले हाँ है, बस चादर चढ़ावे जाइए मजार में। कहले ससिया ससुर बातचीत हो ना, बोल कहाँ 3 बजे से बोल चाहिए। हम बोले परवरदिगार हे मालिक, एक मजार नहीं 100 मजार में चादर चढ़ा दो, कुछ नहीं होगा। आपके घर में बूढ़े माँ बाप अगर आपसे राजी है, खुश है, तो एक चादर चढ़ाओगे, अल्लाह वाला भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा। देखिए सबसे बड़ी पीर घर में है, माँ बाप से बड़ा पीर है ही नहीं। सबसे पहले उनकी इज्जत कर, उनकी कदर कर, उनकी हिम्मत ले, उनकी दुआ ले, उनको राजी कर, उनको राजी करके अजमेर जाना। कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा और मदीने का राजा भी राजी। माँ बाप को पहले खुश, अव्वल है कि माँ बाप को खुश। आज साहिब खरा ने अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बेटा की खुशी मैंने या बेटी हो अकीका किया, कितनी खुशी हुई कि पूरा मोहल्ला बुलाया, जनरेटर जलाया, बाजा वाले आए, खाना खिलाया, पूरे गांव वाले। कुछ लोग गर्दन तक ठूसा, घर में घुसा, लाश सर मुँह धो के पहले से पी दिया। कुछ लोग है खाना खाया, ठीक, खाना खाने के बाद मिर्जा सलमी ने बोलने बार बैठे तनी कर 3 प्लेट ठूसेगा, पेट नहीं खुलेगा। मिलाद में बैठना चाहिए, आपको मिलाद के नाम का दावा दिया। अच्छा कितना खत्म लोग है कि खाए पी सुतल 9 में इलाज है, दूसरे घर का भात खाया, अपने घर में सुतल, एकदम खत्म है। जब तुमको सुनने क्षमता नहीं है तो खाली खा पी के जाना, यतीम गरीब बेवा भाट फकीर के खैर चल जाए। आपको मेहमान के नाम पे दावत दिया है, इसलिए जब भी अकीका घर पे करे कोई, उनके घर में आओ, बैठो, तब पता चलेगा। आज रात भर नारा लगाते हो कि ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब अल्लाह के रसूल ने मदीने से जब हिंदुस्तान भेजा, कहा ए मोइनुद्दीन उठ चला जा, एक जगह है भारत, वो हिंदुस्तान है, कुफ्रगढ़ है, आजान होती नहीं, वहाँ नमाजें नहीं होती, सजदा नहीं होता, उस जगह चला जा जहाँ चंदनधारी रहता है, टीकाधारी रहता है, राजपूत भगीला रहता है, बड़े बड़े महान रहता है, पृथ्वीराज चौहान रहता है, रामदेव प्रसाद रहता है, 150 राजा रहता है। ए मोइनुद्दीन जा, उसी जगह तुझे कुफ्रगढ़ में इस्लाम फैलाना है, उसी अंधकार में इस्लाम का चिराग जलाना है। तब ख्वाजा खाजगान मदीने से चले हैं और मदीने से सीधे चले इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान प्रवेश करते, पाकिस्तान से लाहौर, लाहौर से हरियाणा, हरियाणा से पानीपत, पानीपत से गुड़गांव, गुड़गांव से तावड़ू, तावड़ू से अलवर, अलवर से फुलबाग होते हुए राजस्थान के धरती पे जब प्रवेश करते हैं, देखा सुनसान है, बयाबान है, रेगिस्तान है, चटियल मैदान है, 150 राजाओं के रहने का राजस्थान है। तब गरीब नवाज फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन,
वो जगह यही है जो राजस्थान है, जो पुत्रगढ़ है, जो 150 राजाओं के रहने की जगह है। चलो सफर करो। राजस्थान पहुंच के सफर करने लगे। सफर करते 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 जब अजमेर की नगरी पहुंचे, एक बहुत बड़ा तालाब देखा। कहा ए बेटा रुक जा, तालाब सामने है, यहाँ पानी है, वजू यही करेंगे, गसुल यही करेंगे, नहाएंगे यही, चटाई डाल दो। तो बेटा कुतुबुद्दीन उनके खास मुरीद चटाई डाल दिए, वजू आना सागर में करने लगे। कौन आना सागर? जिस आना सागर के बगल में बहुत बड़ा एक मंदिर था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था। उस मंदिर में 7000 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। उस मंदिर के पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। चारों तरफ राजस्थान में राजा रहते थे, 150 राजा सिर्फ राजस्थान में रहता था, इसलिए उसका नाम राजस्थान रख दिया है, राजाओं के रहने के स्थान, उसी का नाम राजस्थान। अब उसी के बीच में गरीब नवाज आए, इस्लाम फैलाना शुरू किया, तबलीग शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया, सजदा शुरू किया, अजान शुरू किया, इबादत शुरू की। पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया। ये आने वाला कौन आया है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह है। आखिर ये सजदा किनका करता है? हम तो उस खुदा को मानते हैं, उस गॉड को मानते हैं, उस भगवान को मानते हैं जो सामने मंदिर में खड़ा होता है, अगरबत्ती वहीं डालते हैं, फूल माला अर्पण वहीं करते हैं। अब पूरे इलाके राजस्थान में कोहराम मच गया कि ये कौन है, पता लगाया जाए। लोगों ने पता लगाया कि ये मुसलमान है, ये कुरान पढ़ने वाला है, ये नमाज पढ़ने वाला है, ये सजदा करने वाला है, ये मांसाहारी है। तब वहां के लोगों ने कहा कि मुसलमान आना सागर छुएगा तो छूत हो जाएगा, पानी को टच करेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पानी में स्नान करेगा तो पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा कि इनको पहले रोको, ये मुसलमान को आना सागर का पानी छूने मत दो, क्योंकि उस आना सागर में पूरे 150 राजा रानी आते थे। उस आना सागर में स्नान करता, पाप से मुक्ति मिलती, वही मंदिर में घुसता, पूजा अर्चना करता। जिस मंदिर के महंत रामदेव सिंह था, 7000 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। इतना बड़ा बड़ा चिराग है, इतना इतना तेल जलता होगा तो कितना तेल जलता होगा, कितने चिराग होगा, कितना चिराग होगा, कितने मूर्तियां होंगे। पूरे इलाके के लोग पूजा करने आता था। पहले आना सागर में नहाता था, फिर मंदिर घुसता था। कहा सुनो, अगर ये मुसलमान पानी छुएगा तो धर्म भ्रष्ट होगा, हम लोग के स्नान पूरी नहीं होंगे, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको रोक दो। कल से कहो कि पानी नहीं छुएगा। कहा हम लोग कहने से नहीं मानेगा, पहले बादशाह की खबर पहुंचो। तब कुछ वजीर चले गए, कुछ मंत्री महोदय चले गए। कहा पृथ्वीराज चौहान बैठा था। कहा क्या बात है? कहा कि मुसलमान आ गया है। कहा कहाँ आया है? कहा आना सागर के बगल में पड़ाव डाल दिया है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह है। वो पानी छू रहा है, वजू कर रहा है, गुस्ल कर रहा है, पानी में डूब रहा है। कहा उनको रोको, नहीं तो धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, देवी देवता नाराज हो जाएंगे, मंदिर में पूजा शुद्ध नहीं होगा, स्नान पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा क्या किया जाए? तब पृथ्वीराज चौहान ने एक फरमान जारी किया। कहा जाके उस फकीर से कह दो, कल से आना सागर का पानी नहीं छुएगा, कल से आना सागर को टच नहीं करेगा, कल से उस पानी को नहीं, उसमें स्नान नहीं करेगा। तब वहाँ के मंत्री आए, चार्ट पढ़ के सुनाया। कहा कि देखो बादशाह ने फरमान जारी किया है, आप मुसलमान हैं, हम लोग गैर मुस्लिम हैं, तुम पानी छुएगा मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी नहीं छूना। तब ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान मुस्कुराते कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, बादशाह का फरमान जारी हो गया है, कल से पानी छूना नहीं है, मना किया है। बादशाह की बात को मानना होगा क्योंकि ये उनकी हुकूमत है। ए बेटा कुतुबुद्दीन, कल से पानी छूना नहीं है। तब कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा क्या होगा, पानी नहीं छुएंगे तो वजू कैसे करेंगे, पानी नहीं छुएंगे तो गुस्ल कैसे करेंगे, पानी नहीं छुएंगे तो पिएंगे कैसे? कहा मत छुओ। बादशाह ने कहा है क्यों छुएगा? कटोरा लेके जाओ, पूजा लेके जाओ, आना सागर के बगल में खड़ा हो जाना और पानी से कहना हे आना सागर, पृथ्वीराज चौहान ने मना किया है, अगर तू चौहान की हुकूमत पे चलता है तो अपनी जगह पे खड़ा रहो, अगर रब के हुक्म पे है तो ख्वाजा ने तुझे अपने पास बुलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला
हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। ऐसा करते हैं आज हम ख्वाजा पर कुछ तकरीर कर दें, कुछ देर तक सुन लीजिएगा। आज तकरीर कर देते हैं, फांकम फांकी कम कम, आज फका फांकी नहीं, आज तकरीर कभी बोलेंगे तो फका फांकी तकरीर करेंगे। आज चलिए ख्वाजा के शान में सुन लीजिए, ताकि झारखंडी बजाने के पढ़ा लिखा मारा एतराज नहीं करता है, क्योंकि मेरी तकरीर में चाहता हूँ कि इलाके में तकरीर करें, लेकिन लोग कर रहे नहीं। अगर तकरीर करके चले जाएंगे और अगर नहीं कुछ बोले झारखंडिया नए जमात को भी होता है, इलाके में ऐसा होता है। जबकि मैं अभी 3 दिन पहले बोकारो स्टील सिटी में 1.5 घंटा मुसलसल बोला, कई जगहों से नारा यूट्यूब में आ ही जाएगा, और वहाँ फिर 2-3 प्रोग्राम का जलसा का दावत मिल गया है। कहने का मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लेन अपना बदलें, लेकिन लोग बदलें। सही बता, हालांकि एक तकरीर किए थे, यूट्यूब में आया बहुत ज़्यादा, उसमें व्यूज़ आया लगभग 15,000 से पार कर गया। लोग कहते हैं पर्सनली किधर है, हमारे चित्रा के बगल में है, और लोग पहचान की कहीं दूरिया पर साइकिल खराब कर जो अंदर में खुला तो जाइए पर्सनली। माशाल्लाह तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। थोड़ी देर सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरी तकरीर उसी वक्त होती है जब मजमा एकदम बिल्कुल खाली। तकरीर उसी वक्त मेरी होती है, कब? जब एकदम मुरझा गया, मुआ टुकु टुकु ये लो तो कहीं झारखंडी ना रहे तकरीर बोलो। मेरी तकरीर उस टाइम में जब मजमा पॉकेट में फंसा रहता है, तब क्या करते हैं, हाफिज अब्दुल रकीब साहब आएंगे, तब इमाम साहब आएंगे, तब हाफिज अब्दुल्ला साहब आएंगे, तब महमूद भाई आएंगे, तब हबीबुल्लाह फैजी आएंगे। जब एकदम खत्म बिगड़ ना रहे मतलब मेरी तकरीर में सब कुछ भूल जाया था, लेकिन उसके लिए नहीं, पर्सनली वो शान की जगह है। ये लोग चाहेंगे, अरे लोग होशियार आदमी है, ये लोग पहले किसी को इनाम नहीं देता, याद रखिए, ये लोग लास्ट में देता। अरे आज इसी को आप लोग दिखा देना, ताकि लोग समझे यूट्यूब में पूरा इलाके में फैल जाएगा कि वहाँ पर्सनली के लोग लास्ट के खतीब को, शायर को बहुत अच्छा नवाजता भी है। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, तो ख्वाजा खाजगान फख्रे हिंदुस्तान के शिष्य, उनका गुलाम, उनके मुरीद गए, कहे आना सागर पृथ्वीराज ने छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हम तुझे छुएंगे नहीं। ख्वाजा ने अपने पास बुलाया है, इतना कहना था, तमाम आना सागर का पानी गरीब नवाज के कूजे में आ गया। 32,000 पापी आए थे नहाने के लिए, 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने के लिए, 32,000 लोग दूर दराज से आया था पाप से मुक्ति हो गए, स्नान करके मंदिर में पूजा करने हैं। लेकिन जब कटोरे में पानी आ गया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी माथा पकड़ के रोने लगा। अब कहाँ जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे तो मंदिर कैसे घुसेंगे, और मंदिर नहीं घुसेंगे तो घंटा घंटी कौन बजाएगा, देवी देवताओं के सामने फूल माला अर्पण कौन करेगा। पूरे इलाके में खबर पहुंच गई कि आना सागर का पानी सूख गया है। 9-10 बजने लगा दिन, अभी तक कोई मंदिर में नहीं प्रवेश किया, अभी तक कोई नहीं घुस के घंटा बजाया। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी घबराने लगे, अब क्या हो गया, अभी तक आदमी कोई नहीं आया। देखा आना सागर में पानी नहीं, चारों तरफ लोग रो रहा है, माथा पकड़ के घूम रहा है, आना सागर सूखा पड़ा है। ये खबर पृथ्वीराज तक पहुंच गई। पृथ्वीराज को कहा पता नहीं क्या हो गया। वो सोप्रोपी वाले का गुलाम शिष्य पहुंचा, हाथ में कटोरा था, क्या कह दिया, पूरा पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया ये किसी ऐसे वैसे आदमी का काम नहीं है, ये सिर्फ रूह वाले का काम नहीं है, ये रूहानियत वाले का काम।
फिर पृथ्वीराज चौहान खुद चल के आए गरीब नवाज के सामने में, दोनों जानू होके बैठ गए। कहा हुजूर गलती हो गई, समझ ना सके, हमने पानी बन करके बड़ी गलती की है, हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे हैं, जानवर प्यास से तड़प रहे हैं, औरतों ने अभी तक खाना नहीं पकाई है, पापी लोग पाप से मुक्ति नहीं हुए हैं। 10-11 बजने लगा, मंदिर में घंटा नहीं बजा है, पानी नहीं है, सब बेकार हो गया। हे बाबा अब तो करम कर दे। तब ख्वाजा फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन, बादशाह ने हथियार डाल दिया है, घुटनों पे आ गया है, अब तू चला जा, कटोरे लेके आना सागर में दोबारा डाल दे। वो हजरत गुलाम बाबा कुतुबुद्दीन फरीद शकरगंज पर बाबा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार पहुंचते हैं, पूजा हाथ में है, आना सागर में ढालते हैं, अंदर से मसान खुलता है, पानी लबालब भरता है। 32,000 पापी पानी को देख के खुशी में पानी में उछल दिए, जल्दी जल्दी नहाएंगे, मंदिर में घुसेंगे, पूजा करेंगे। बहुत ज्यादा सूरज ऊपर चढ़ गया है, फिर देवी देवता भ्रष्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी नहाया, सब ऊपर उठा। जो ही ऊपर 32,000 लोग थे, सबों के दिल की दुनिया बदल गई है। अब 32,000 मंदिर के तरफ जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ बढ़ने लगे। रामदेव प्रसाद देख के हैरत करने लगे। 32,000 आए, ख्वाजा के कदमों में गिर गए। कहे ख्वाजा, जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना गहरा गोली कर लगा, थका थकी दे रही है, कब शुरू हो? ये मोहब्बत है क्या है? माशाअल्लाह। यहाँ जब जाते तो बढ़ के जाते यहाँ छोट पैसा आइए, बहुत हम जानते हैं पर्सनली, बहुत अच्छा। ये सब मोहब्बत है क्या है? मेहमान कुटुंब आलो ना, सबके कह दिए। कुछ लोग सोच गए, अभी वहाँ बैठे थे, एक लड़का गया, मौलाना साहब एक टी करवा दिया, नहीं सुता पे अल्लाह ही पोहना है दूसरा। जब मिलाद खत्म नहीं सुनेगा बच्चा पहले 2-4 बजे दिए उगार करे लोग घर है, कम से कम मिलाद सुनो। मेहमान किसी के घर आया है, सुनो कम से कम। ये मेहमान आसमान से थोड़ा टपका है, किसी गाँव में से आया, एक दूर पहुंचा आ गया, गरम तक खाया, हमने मेहमान है, थोड़ा उठक बैठक करो, थोड़ा मिलाद में बैठो, 10, 20, 100, 50 खर्चा करो, तब न लगे मेहमान आया। जब भी किसी का मेहमान में जाइए, थोड़ा उसके साथ हम मालूम किसी घर जाते हैं मेहमान। चलिए मेरे गांव में जब शादी उदी होती है, हम बाटों से नहीं पता कर रह जाते हैं, हम खुद खाना चलाने लगते हैं, मेहमान को खिलाते हैं अपने हाथों से, बाल्टी लिए कुछ भी लिए, चलो खाना खिलाते हैं। मेहमान को खिलाने में सवाब मिलता है, और मेहमान उसी के घर आते हैं जिससे अल्लाह उनसे खुश हो, उनके घर मेहमान आता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पे रब के बारगाह में डेली जाते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछ लिया, ए परवरदिगार, तू सबसे ज्यादा खुश होता है बंदों से, तू क्या करता? रब फरमाता, मूसा, जब मैं बंदों से खुश होता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। कहा मौला, इससे ज्यादा खुश होता तू क्या करता? रब फरमाता, मूसा, इनसे ज्यादा मैं खुश होता हूँ उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। कहा मौला, इससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता? रब फरमाता, मूसा, मैं उनके घर में मेहमान भेज देता। पानी आना, बेटी पैदा होना, मेहमान आना, ये अल्लाह की रजामंदी पे है। अल्लाह तुमसे राजी होगा, तेरे घर बेटी होगी। और वो औरत बड़ी किस्मत के चांद, सिर्फ बहुत किस्मत के धनी होगी जिस औरत के गोद में पहले बेटी जन्म लेती है। लेकिन हम लोग का सिस्टम अलग है, एक बेटी 2 बेटी हो गई, तीसरी बेटी में चलो देवघर चाहे जामतरा अल्ट्रासाउंड करेंगे, पैसा हो गया। 2 बेटी में तीसरी बेटी में अल्ट्रासाउंड, सास
ससुर शोहर ननद सब जा रहा जामताड़ा, गाड़ी रिजर्व करके मशीन में बहू को चढ़ाने, मशीन में चढ़ाने की बेचारी लड़की वो बहू रोती अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुदरत के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। मशीन में चढ़ा देता है, औरत रोती है, दिल से रोने लगती, मौला ये क्या हो रहा है, तो दिल से जब आह निकलता है, असर निकलती है तो असर रहता है, पर नहीं ताकतें परवाह नहीं लगती। जब औरत दिल से रोती, मौला ये क्या हो रहा है, मुझको मशीन में चढ़ाने जा रहा है, जब मशीन में चढ़ाने जा रहा है तब वो लड़की रोने लगती है। और जब डॉक्टर जांच करने लगता है, जांच करते 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 मुस्कुरा के कहता कि धन्य है आपकी जो पेट में वो बेटा हो, बस इतना ही कहता है। इतने में स्वाद फट से आगे बढ़ा, दिल हाथ पड़ा और ठीक से ऐसे तब तक उसके सास पीछे से चल चल पानी पानी को नया नहीं हम ही बच्चा बैठले बैठले बड़की काजू किसमिस से दिए बेटा पेट में खाली बैठा कर दिया तो वहीं से मूल में पुतो उठे आते आते ठीक 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 काजू किसमिस ले नहीं यार को ने कोई नहीं वहीं जहाँ डॉक्टर चेक करते करते खाली कह दिया बेटी है हमारे किस्मत फुटो ने जमतो में से खाली किस्मत ले जॉब ले लिया बता बेटी से इतनी नफरत मत कर, कसम खुदा की बेटा हो सीने से लगा ले, बेटी हो आंखों में बसा ले, आका फरमा दे, बेटी जन्म उसी के घर लेती है जिनके किस्मत का सितारा और लेकिन कुछ बेटा बाप भीख मंगा, उस भीख मंगा वजह से बेटी वाला परेशान। अपनी बेटी जन्म लेने से उसको तकलीफ नहीं होती है, देखिए दिमाग में जो ही जन्म जमीन पे लेती है फट से उसकी शादी हुई है कि शादी इनको देना है, दिमाग इतना ऑल्टर कर देता है। कुछ बेटा बाप भीख मंगा तरह पूरे इलाके में छान डालता, यहाँ लड़की वहाँ लड़की देखा पसीन वेलो बोलने हैं पसीन वाले बेटा बोरे से अपने बेटा खत्म है, लड़की बूढ़ा सुपर स्टार, उसको लड़की तोड़ो उसको पैसा देखना। इसी तरह लालची बेटा बाप पूरा इलाका घूमते घूमते थक गया, बहू तलाश में, अरे वो बेटी वाला भी दामाद के तलाश में थक गया। अब दोनों जाकर के एक होटल में बैठ के नाश्ता करने लगा। बेटा वाला पूछा आप कौन है, काम बेटी वाला है। बेटी वाला कहा आप काम बेटा वाला है। कहा आप क्या तलाश कर रहे हैं, कहा हम बहुत दिन से दामाद तलाश कर रहे हैं। कहा आप हम बहू तलाश कर रहे हैं। कहा कि तो तुम मामला बन गया तब इधर जाओ ना क्या। तब बेटी वाला कहा कि आपका लड़का क्या करता है, कहा कि कोई बहुत अच्छा है। तब बेटा वाला कहा कि सुनिए लिस्ट पॉकेट से निकाला, इतनी लंबी लिस्ट है, हाँ बेटिया वाला हाथ में दे दिया। बेटी बाप पढ़ा क्या इसमें क्या सब सामान का इसको सब मंजूर है। बेटी वाला का हाँ सब मंजूर है मुझको। तब बेटा वाला का कि हमको रिश्ता मंजूर है। तो बेटी वाला का ऐसा क्यों, चलिए घर वाला लड़कियां देख लीजिएगा कि लड़की क्या देखना है, जब लिस्ट मंजूर है तो बेटियों भी ठीक देखा देखी कुछ डायरेक्ट से बाराती लेके चला गया, दुल्हन को घर ले आया और जो ही दुल्हन जब बन के घर में उतरी तो बेटा है 40 किलो, बहू 1 कुंटल 20 किलो। पूरे गांव में कोहराम मच गया, अल्लाह क्या हो गया, 40 किलो दूल्हा है, 1 कुंटल 20 किलो के दुल्हन है। नोट लिया है जम करके, जितना वजन पैसा है उतना वजन पुतोहियो। अब जब उसकी बीवी शादी हो गई, लड़का पढ़ा लिखा था, बीवी पढ़ी लिखी, अपने शोहर के पास पहली बार मुलाकात के लिए आई तो 1 गिलास पानी लेके अपने शोहर के पलंग में दुल्हन बैठी थी, दुल्हन आई अपने शोहर के हाथ में पानी देके अपने दुल्हा के और दुल्हन दोनों बैठ गए और उसकी बीवी अपने शोहर के पाँव में प्यार से पाँव रख के कहती है मेरे सरताज आप तो पढ़े लिखे हैं। कहा हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। कहा आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए क़यामत कब आएगी। एक पाँव रख के कर रही थी, बताइए क़यामत कब आएगी। तब उसका शोहर बोला कि दूसरे पाँव रख दो तो क़यामत अभी आएगी। एक पाँव रखी है तो इतना वजन दिए बड़ा रखो क़यामत कितनी 1 कुंटल 20 किलो है। कहने मतलब कि लालच में मत जा, अगर तू खौस हो खाजा के मानने वाले हो, वो खाजा खाजगाम पृथ्वीराज चौहान
सुलेमान की हुकूमत थी, चारों तरफ इलाके में कोहराम मच गया कि 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। तब रामदेव प्रसाद को बादशाह ने बुलाया, कहे रामदेव प्रसाद बहुत बड़े तुम पुजारी हो, मंदिर का महंत हो, इस फकीर को जल्दी यहाँ से भगाओ वरना पूरा राजस्थान इस्लाम फैला देगा, कलमा वाला हो जाएगा, कुरान वाला हो जाएगा, ईमान वाला हो जाएगा, पूरा राजस्थान अल्लाह वाला हो जाएगा। रामदेव प्रसाद ने कहा हम तो इतना बड़ा पुजारी, इसको 10 मिनट में भगा देगा। रामदेव प्रसाद निकला, गरीब नवाज ने गौर से देखा, कहा पंडित जी आप इतना क्यों उछल रहे हैं, आपकी पेशानी में तुम ईमान की रोशनी देख रहे हैं। इतना कहना था रामदेव प्रसाद गरीब नवाज के कदमों में। मुसलमानों गौर करो, आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम फैलाते हैं, और गरीब नवाज कहाँ इस्लाम फैलाने आए थे? जहाँ चंदनधारी था, टीकाधारी था, रामदेव प्रसाद से राजपूत था, चौहान था, भगीला था, बड़े बड़े राजा थे, वहाँ इस्लाम फैलाए। और ये लोग कहाँ फैलाते हैं? मस्जिद में जाकर के रात भर पाँव फैलावे, इस्लाम फैला। उनका फैलाना क्या है? तबलीग आज भी जायज है, तबलीग नाजायज नहीं है, लेकिन तबलीग अपनों में नहीं, तबलीग गैरों में करके कलमा पढ़ा दो। वो ख्वाजा के बारगाह में लोग जाते हैं, आज भी दामन को भर भर के लाते हैं। शर्त ये है कि गरीब नवाज की बारगाह में जब भी जाना तो दिल से जाना। वली के बारगाह में दिल से, पत्थर चप्पी लोग जाते हैं, औरतें ज्यादातर मजार जाती, मर्द कम हो गया, औरतें ज्यादा। एक गाड़ी में देखिएगा, एक बोलेरो है, 3 गो मर्द बेटा है और 7 गो जनी बेटी। एगो बोरा हो, एगो मुर्गा, 150 टका मुर्गा, 1.5 लाख के बेटा मांगे जाता, 150 टका मुर्गा, 1.5 लाख बेटा। कहाँ जाओ मौलाना साहब, बेटा मांगे जाए। औरतें जाती है मजा। रानी में जाके देखिए, यहाँ से गाड़ी रिजर्व कर करके इधर से रोड में औरतें एकदम, कुछ काम उगम तो है ना, उसको करेगी क्या? और उसी घर की औरतें ज्यादातर जाती है, इसके घर आवारापंथी होता है। जब मौलाना मना किया, शरीयत मना किया, मुफ्ती मना किया, इमाम मना किया, तो तुम जब मौलाना इमाम की बात को नहीं मानोगे तो तुम अल्लाह और रसूल की बात मान सकते हो? जो अपने शरीयत की बात नहीं मानेगा वो पीर की बात मानेगा? मुसलमानों, वली की बारगाह में मर्द हजरात जाए, औरतें घर पे रहे, वो वहां से आए, ये सामने जाए और शोहर से मोहब्बत कर ले तो वो शोहर राजी होगा तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला। अगर जा रहा है औरत है तो जाकर तुम ही गई, चल ही गई हो तो कम से कम वहां से कुरान लेके आओ, मसल्ला लेके आओ, तस्वीर लेके आओ। वो सब नहीं, कुकुर के छावा, ढोलकी, डुगडुगिया, डुगडुगिया बजा देख ले, मानव क्या लगे पता। जब भी तुम मुसल्ला लेके आओ, घर में बिछाओ, वजू करो, सजदा कर लो, तेरा बेटा बीमार होगा, आका फरमाते एक माँ के कदमों के नीचे उसी बेटे के लिए जन्नत है। मुफ्ती के कदम में नहीं है जन्नत, हाजी के कदम में नहीं है जन्नत, आलिम के कदम में नहीं है जन्नत, पीर के कदम में नहीं है जन्नत, और मौलाना के कदम में नहीं है जन्नत, इमाम के कदम में नहीं है जन्नत। आका फरमाते बूढ़ी माँ है, झोपड़ी में है, बेटा हाजी हो, बेटा मुफ्ती हो, बेटा आलिम हो, बेटा पीर हो, उन्हीं के माँ के कदमों के नीचे मुफ्ती जैसे बेटों के लिए जन्नत। कितना बड़ा मकाम औरतों का। मौलाना कितना पढ़ ले, उनके कदम में जन्नत नहीं। औरत कुछ ना पढ़े, सिर्फ ससुराल चली जाए, बेटा हो, उनके माँ के कदमों के नीचे उस बेटे के लिए जन्नत है। आज उसी बेटी को घर लाने के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख मांग, 10-20 आदमी बैठ करके रिश्वत मांग रहा है, हराम का पैसा। 1 लाख, 2 लाख गाड़ी लेके, पैसा लेकर के जब तुम्हारी बेटी, और बेटी वाला 3 लाख लिया और फिर 15 को स्कॉर्पियो करके 200 बाराती लेके बेटी घर चला गया। ये बाराती नहीं, आतंकवादी है बेचारा। 3 लाख देवो किया और फिर 200 लोगों बच्चा किया, और टेबल कुर्सी एकदम बढ़िया खाना, और थोड़ा सा खाना कमजोर हो गया, कितनों बेटी वाला खिला देता है। फिर पूछेगा ठीक खाना खिलाया था, पकड़वा तो नहीं से गर्दन तक बेटी वाला खिला दिया, ठीक है खिलाया, मतलब कहीं कहीं नुस्खा निकाल के चल।
बेटी वाला क्या जान मारना है? बताइए, आपके लिए बेचारा क्या नहीं करता? पैकेट में नाश्ता, खाना में बता ठेकाना है, दीवार में खाओ नहीं देता। बेटी वाला फिर भी इंतजाम करता है। हे मुसलमानों, इन बेटी वालों को इतना मत रोला, इन्हें मत तड़पा। आपका बेटा हो सकता है, कदम में जन्नत नहीं हो सकती। अगर बेटी उनके घर में है, उनके घर में 5 बेटियां हैं, तो 5 के कदम में उनके बेटियों की जन्नत नीचे। मुसलमानों, इसलिए अपने बेटों को पहले पढ़ाओ। आजकल लड़का पढ़ता कहाँ है? या उसको नारा लगाते हो, अरे ख्वाजा की माँ नमाज पढ़ के सोती, बेटा ख्वाजा पाक पैदा होता। अब्दुल कादिर की माँ इबादत करके सोती, बेटा गौसे आजम पैदा होता। मुफ्ती आजम की माँ नफल पढ़ के सोती, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता। अहमद रजा की माँ सजदा करके सोती, बेटा आला हजरत पैदा होते। हबीबुर रहमान की माँ इबादत करके सोती, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होते। अजीज मिल्लत की माँ नफल पढ़ के सोती, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा होते। कल की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, बेटा गौसो ख्वाजा पैदा हो। आज की माँ टीवी देख के, सीरियल देख के, मोबाइल देख के सोती है, बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पैदा होता। हर घर में लड़का है 12 साल मोबाइल है, 14,000 का लड़का है, 14 साल का मोबाइल है, 16,000 का। गली कुचम बैठल है, छोटे छोटे वहाँ लूडो खेल रहा है, कुछ नौजवान है पबजी खेल रहा है, और बुढ़वन सब जबरदस्ती देख रहा है। यहाँ पर सनी में यहाँ सब दूध के धौल, यहाँ बात नहीं, उधर की बात। कसम खुदा की उनको पूछे, वही बेटा बचेगा 1.5 लाख लेगा, ये पबजी कौन खरीदेगा? बेटा पबजी खेलता रात भर, ससुराल में पूछेगा बेटा की करो, पर मोबाइल पबजी फ्री फायर खेल करके तुम बेटी दूसरी बेटी शादी में 1.5 लाख मांगता है। मुसलमानों पढ़ा तो है नहीं। तौबा कर तौबा। अरे जिस उम्र में बेटे के हाथों में कुरान देना चाहिए था, आपने मोबाइल थमा दिया है। उस उम्र उनके हाथों में कुरान दे दो, कसम वही बेटा चलेगा तो मोबाइल लेके नहीं, चलेगा कुरान लेके। बोलेगा ना गाना नहीं, गुनगुनाएगा नाते मुस्तफा। रात को सोएगा वो बेटा गाना गा के नहीं, बल्कि जुबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले कसल्ले अला। आज आपका बेटा गर्म माहौल खराब हो चुका है, जिस वजह से आलिम उलमा तकरीर करते 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 हम लोग थक गए। और बहुत मौलाना मार, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, और कुछ मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम कोई हिसाब नहीं, टस से मौसम है, जो हो रहा वो हो रहा है। शादी में मांग रहा है, डीजे बज रहा है। अब ढोका ढोकी पीने भी लगे, पहले कम था अब बढ़ने लगा। अब बेटा चचा गिरा, भतीजो अब ढोका के देखिए गिलास। माहौल इतना खराब होने लगा, शराबी आम होने लगी, अदब एहतराम खत्म है। बेटा बाप के सामने गाना बजा, भोजपुरी गाना, सारा हिले छपरा हिलेगा, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आने तो पहले कभी कहाँ हिला और हिलोगे। इसलिए तूने शिक्षा से, तालीम से, इल्म से बाल बच्चों को दूर रखा। हे मुसलमानों, सुबह सुबह बेटियों को मकतब भेज देना, 10 बजे बेटों को स्कूल भेज देना, 11 बजे जवान को कॉलेज भेज देना। तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो कमाल है, डॉक्टर बनेगा तो कमाल है, अफसर बनेगा तो कमाल है। कुछ नहीं तो मकतब में बैठ भेज देना, कुरान पढ़ लेगा। वही बेटा जब कुरान पढ़ करके माँ बाप का चेहरा देखेगा, आका फरमाते जो माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। तो गरीब नवाज के बारगाह में लोग जाते हैं, दूरों दराज से जाते हैं। मेरी तकरीर 45 मिनट हो गई, और थोड़ी देर सुनिएगा। 40 मिनट हो गई, और थोड़ी देर सुनिएगा, थोड़ी देर हो। कितना आदमी सुनना चल, थोड़ा हाथ उठाइए। मतलब पैसा कोई नहीं लगे, घर में तो हाथ ही पहन ये मोहब्बत देखिए।
जब हम मोबाइल देखेंगे आप लोग नहीं समझते हैं, इतना दिन से हमारे टाइम जब भी देखेंगे ला करके 10-5 रुपये टेमियम ढक दे। देखना कौन है बड़ा मोबाइल पैसा दे देना, मोबाइल का स्विच ऑफ, नंबरी को सवा दे देना, मोबाइल पर के चुनिए टेम टेबल बीच बीच में उठा बैठक कीजिएगा तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे और मन लगा के तगड़े करेंगे। अभी ख्वाजा पर हम बोले कहाँ भी शुरू किए, वो ख्वाजा अताए रसूल। आज लोग पहले के दौर में मुरीद निकलते थे पीर की तलाश में कि कहाँ बढ़िया पीर मिलेगा हम दामन थामेंगे। अभी पीर निकलता है मुरीद के खोजने के लिए, कहाँ 10-12 को मुरीद मिल जाएगा, हम मुरीद बना लेंगे, 50 टाका खाता खुल जाएगा। पहले घर घर पीर नहीं आते, इतना दौर पलटा है। पहले मुरीद निकलता था, कहाँ सुने हैं बंगाल में एक पीर साहब है, चलो बंगाल जाएंगे वहाँ मुरीद बनेंगे, राजस्थान में एक पीर साहब वहाँ जाके मुरीद बनेंगे। और अभी पीर लोग निकल जाता है गाड़ी लेकर के, घर घर मुरीद खोजता है, यहाँ मुरीद बनाया वहाँ मुरीद बनाया, उनसे 100 टका। मतलब दौर उल्टा हो गया। पहले लोग दरवाजे पे आदमी रखता था कि देखिए कुकुर ने घुस तो यहाँ तो बैठ होता था ना, पहले आदमी रखता था कि कुत्ता ना घुस जाए, अभी दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि आदमी ना उल्टा। पहले पुतो लोग परेशान रहते थे, अल्लाह कैसे सास मिलेगी, अभी सास परेशान है पुतो कैसे मिलेगी। मतलब दौर इतना पलटा है। तो पहले पीर निकलता नहीं था, मुरीद निकलते थे, अब तो पीर निकल गया है। वो पीर वो ख्वाजा खाजगान अपने पीर के तलाश में घर से निकले तो हारूनपुर पहुंचे। उस्मान हारूनी है, बेटा मोइनुद्दीन को कभी देखा नहीं है, वो पीर है, ये मुरीद पहुंचे हैं। चूही चेहरे से चेहरा, आंखों से आंखें, निगाह से निगाह मिलती है। हारून उस्मान हारून फरमाती है, हे बेटा हसन जल्दी करीब आ, जल्दी करीब आ। मोइनुद्दीन सोच रहे हैं, या अल्लाह मैंने कभी देखा नहीं, नाम तो पता कैसे हुआ, कभी मैंने देखा नहीं, नाम कैसे पता हो गया। क्या है बेटा हसन, सोचता क्या है, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, जल्दी ले ले। अब गए करीब, कहा के सुनो हम तुझे मुरीद पहले नहीं बनाएंगे, पहले इस कमरे में घुसो, यहाँ पे इबादत करो, यहाँ पे रियाजत करो, यहाँ पे तिलावत करो। जब इबादत और रियाजत में, तकवा तिहारत में तुम आगे बढ़ोगे, तुझे हम जांच करेंगे, तब क्या करके एग्जाम कर लेंगे, जब एग्जाम में पास होगा तब तुझे हम मुरीद बनाएंगे। बता आजकल शराब पी के आया, पीर साहब पूछा नहीं सीधे मुरीद। अच्छा कुछ पीर तो ऐसे हैं जो औरतों को हाथ में हाथ के मुरीद बनाते हैं, कुछ पीर ऐसे हैं जो पीर साहब के पांव औरतें दबाती हैं। तौबा करो, पीर हो ही नहीं सकता जो औरतों से गैर औरतों से पांव दबावे। कुछ लोग मार्केट में ऐसे आ गए हैं कि औरतों से हाथ पांव दबा के बाद पीर बने। पीर ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ी लोग कह ले अलग बात है। पीर साहब फरमाते उस्मान हारूनी बेटा का आए, का बेटा आंख बंद करो, का हाँ आंख बंद किए, का क्या देखते हो, कहा और 7वां आसमान देखता हूँ, कहा बेटा नीचे क्या देखते हो, कहा 7वां जमीन देखते हैं, कहा कमी है और इबादत है। मोइनुद्दीन फिर अंदर घुस गए। कुछ दिन के बाद फिर उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते बेटा अब बाहर निकलो। फिर निकले, का आसमान की तरफ आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो, कहा कि 7वां आसमान के ऊपर अर्श आजम रब का जलवा देखता हूँ और नीचे तख्तुस्सुरा देखता हूँ। तब उनके पीर फरमाते बेटा तुम कामयाब हो गया, अब वो तुम इम्तिहान में पास हो गया। और वही इम्तिहान में उनके पीर ने पास किया, दामन थामने को मौका दिया, मुरीद बनाए, रिजल्ट हाथ में दिया। कहा मोइनुद्दीन बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, सर्टिफिकेट देना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी देना मेरा काम नहीं। एग्जाम तो मैं ले लिया हूँ, मेरा काम था ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वहीं से फिर वहां मदीना गए, वहां से हिंदुस्तान आए। आज के लिए इसीलिए मुसलमानों पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला हुआ, रामदेव प्रसाद से मुकाबला हुए। वो जोगी जयपाल सुने होंगे कि चारों तरफ लकीर खींच दी, उसमें बहुत वाक़या है, आग बरसाए, पानी बरसाए, रस्सी का सांप, बहुत कुछ हुआ। आखिर में राम जोगी जयपाल ऊपर उड़ा, गरीब नवाज ने खड़ाओं से फिर नीचे लाया, पीट पाट के लंबा किया, दिमाग को हरा किया, इस्लाम कबूल करवाए, उस नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा गया। बहुत सारी
लेकिन कहने का मकसद ये है कि वली की बारगाह में जब भी जाना तो दिल से जाना। एक आदमी नहीं देखे चंद अंधे अंधे आंख में रोशनी नहीं, गरीब नवाज के बारगाह में पहुंच के रो रहे थे, ए बाबा गरीब नवाज आंख में रोशनी नहीं है, रोशनी दे दे, ए बाबा रोशनी दे दे, ए बाबा रोशनी दे दे। तू हफ्ता 5 हफ्ता 6 महीना साल भर 2 साल 3 साल सब अंधा बैठा है और गरीब नवाज के बारगाह में आंख में रोशनी मांग रहा है। इसी बीच में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह बन गए, गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने गए, देखा कुछ लोग गरीब नवाज के आस्थाने के अगल बगल चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उसको फरमाते औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तुम लोग किस काम से आए हो? अंधों ने कहा बादशाह सलामत आपको नहीं पता है, हम लोगों की आंखों में रोशनी नहीं है, इसीलिए ख्वाजा की बारगाह में रोशनी मांगने आए हैं ताकि लोग ख्वाजा की बारगाह में मिलता है। लेकिन 6 महीना साल भर 2 साल 3 साल हो गया, ख्वाजा की बारगाह में कुछ नहीं मिलता है, लोग झूठे कहता है कहाँ मिल रहा है। 3 साल से आंख में रोशनी नहीं, 6 साल हो गया, 6 महीना 3 महीना 2 महीना से हम लोग रोज कुछ नहीं मिल रहा है। तब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ए अंधो सुनो, हम फातिहा पढ़ के यहाँ से निकलेंगे, बगल में एक मजार शरीफ है वहाँ फिर जाएंगे, वहाँ से फिर पलट के आएंगे, 1-1.5 घंटा का समय लग जाएगा। इस बीच में अगर तुम तमाम के अंधों के आंखों में अगर रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, सबकी गर्दन काट लेंगे। अब तमाम अंधा सोचने लगा या अल्लाह यहाँ आंख मांगने आए थे या जान देने आए, ये तो कौन बादशाह है कहा के गर्दन काट देंगे। अब तमाम अंधा एक जगह मिल गया, कहा कि सुनो अब तो बादशाह तो काटिए देगा, तो क्या करोगे? 2-3 साल से बेकार यहाँ थे, एक तो एक क्यों नहीं मिली, लास्ट मुड़ियो चला जाए, तो करो। तब तमाम अंधों ने मीटिंग किया, कहते कुछ करना नहीं है, जिसके दरबार में आए हो इसी को कहना है। तमाम अंधे मिल गए और रो रो के कहने लगे खे ख्वाजाए खाजगान फख्र हिंदुस्तान, ये क्या हो रहा है तेरे आस्थाने पे? 2-3 साल से पड़ा था, एक बादशाह आया है जान मारने की धमकी देके गया, गर्दन काटने का फरमान सुना दिया है। ये गरीब नवाज अगर आप इस गरीब पे करम ना करोगे तो घर में बच्चे यतीम हो जाए, औरतें बेवा हो जाएगी, बाबा घर सूना हो जाएगा। अब तो करम कर दे बाबा, अब तो आंखों में रोशनी दे दे बाबा। तमाम अंधे रोने लगे, दिल से रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगा। जब दिल से रोया है तो दिल से जो आहा निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तमाम अंधों के आंखों में बैक वक्त रोशनी आ गई। जब रोशनी आ गई तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब दोबारा आए दरबार पे, तमाम अंधा उठ करके मुसाफा करने लगा। तब बादशाह सलामत फरमाते क्या हुआ जब तुम लोग उठ के जल्दी जल्दी आ रहे हो, क्या आंख में रोशनी आ गई, क्या हो गया? तमाम अंधों ने कहा हजरत जो 1.5 साल से नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो गया। का पहले मानता था कैसे नहीं हुआ? का पहले मानते थे लेकिन आपने कहा गर्दन काट लेंगे तो दिल से मांगने लगे, आंसू बहाने लगे। कहा ख्वाजा अगर अब से रोशनी ना मिली, आंख तो पहले से गई है, अब गर्दन भी चली जाएगी। अब जब रोलोगे मैं तो रब की रहमत जोश में आई, ख्वाजा का करम हुआ, आंखों में रोशनी आ गई। कहने का मकसद है मुसलमानों, आज भी वली के दरबार में दिल से जाना और दुआ कर देना। कसम खुदा की वली का वो दरबार है, खाली हाथ तो जाता है लेकिन खाली हाथ नहीं पलटता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जबरदस्ती जाते हैं। जैसे ये सागठ में औरतों के मजार है, सागठ मतलब 95% औरतें, अरे भूख लगा नहीं लगा, पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा गर्दन में चक्कर आने लगा, और हमारा भूख लगा है, बच्चे सारा में चेक कर दिया। यहाँ से शोहर नहीं, घर में टेम्पो लिया 2-4 गो संग साथी चला और वहां जाकर के सिंघाड़ा खाती, वो भी चटनी मिला। अच्छा भूत को कैसे पता होता सिंघाड़ा में चटनी मिलाना? हम यही आज तक नहीं समझते। जब तुमको भूत लगल है तो घर से कई बार भूत लागल है, वहां से बड़ा ठोके खाप करो।
और वो भी चटनी मिला के। भूत इतना ही जोरिया है, भूत इतना ही जोरिया कि साथ में सिंगड़ा खाते। ये भूत नहीं होता ही है। कसम बोला कि मुसल्ला घर में जिंदगी में एक बार नहीं बिछाई। एक दिन अगर कुछ हो गया बोल फलना देखा तो हम कर्जिया ही लेगा। और अपने खाता तू मुसल्ला बिछा, सजदा कर, इबादत कर। कल फातिमा नबी की बेटी, अली की बीवी, हुसैन की माँ घर से कभी बाहर ना निकली और एक ही कपड़ा होता 12 पे वो लगा लेती। जब सजदा कर देती मस्जिद नबवी से अजान हो जाती। फातिमा की आंख में आंसू। आज देहात गांव में बरकत न होने का मेन कारण है कि औरतें बेनमाजी है। 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। आप लोग पढ़ते कि नहीं? अरे आज पढ़े कि नहीं? आज पढ़े जुमा तो जुमा 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 पढ़ते डरते का। मुसलमान सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ने जाएगा। सप्ताह में एक के दिन जुमा पढ़ेगा। बेचारी जुमा के दिन 9 बजे से बीवी परेशान रहती है। शोहर की लुंगी सूखने दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा पानी भर दो। लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। लुंगी बीवी खोज। अच्छा टोपिया भी जुमा पढ़ने झपटा फेंकना पता हो कहाँ टोपी? नहीं इधर से आया जुमा पढ़ के टोपी झपटा फेंक दे। जुमा फिर आया तब बीवी पूछेगा वो टोपिया हमारे पुराने सुजो कहाँ रहा टोपिया? जुमा ये पढ़ेगा बीवी टोपी खोजेगी। ये कौन मुसलमान? जुमा वो पढ़ेगा टोपी बीवी खोजती। बताओ जुमा ने बताइए ये मुसलमान के कैचुअल। नमाज इस अंदाज में पढ़ो कि नमाज जिस दिन छूट जाए बेचैनी पैदा हो। नमाज के बगैर न यहाँ कामयाब रहोगे, नमाज के बगैर न दुनिया में कामयाब है न आखिरत में कामयाब है। कल मैदान महशर में जो पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सुन्नत है 7 दिन में कर दीजिए, 21 दिन में माशाअल्लाह। आप बोलो अच्छा सुने। आज मैं फकम फाकी कम किया। 1 घंटा पूरा वक्त कितना बज गया? पूरा 12 बज गया। हालांकि और हम बोल सकते थे लेकिन आप लोग थक गए, आप लोग परेशान हो गए और आप लोग थक गए, वरना मैं आधा घंटा और बोल सकता था। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली क्या बोल बोल तो जब बार टाइम देखना तो नहीं कुछ बुझे नहीं ना। जब नहीं बुझेगा तो हर मुक्त हम हर जब हम टाइम टेबल देखेंगे कि आप लोग सुनना चाहते हैं फटक दूर उठ जाए। हम पूछा वो के सुनना चाहते हैं। अब खाली वहाँ से बोल हम बोलिए 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 हम 2 घंटा बोलिए। और जब 2 घंटा बोलेंगे मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। इतना कड़वा तेल मंगा के रखिए, खाली बिछा के रखिए। मेरे घर में फोन कर लीजिए कि माशाअल्लाह। मेरे घर में फोन कर दीजिए, मैं मौलाना साहब के उठा लीजिए लास्ट में। हाँ माशाअल्लाह। ये 3 जबरदस्ती टोने टोने में बेसला माशाअल्लाह। इसी अरे पर्सनली हम लोग जानते हैं माशाअल्लाह। इस तरह बीच में उठिएगा नहीं एक तो नहीं फल किटिया पर झाँप ली तो झाँप ली। कितना गुटका खाली ठोकी वहाँ ये गमला तो लगे सब पैसे गुटका फुरवेले फुटा के लगे। हम लोग का लड़का लोग बहुत बिगड़ा है जी। मुसलमान का लड़का इतना बिगड़ गया है का खासकर तालीम आलिम उलमा की भी कदर नहीं, बाल बच्चे माँ बाप की कदर नहीं। एक बेटा अपने बाप से कभी नजर मिला के सलाम तक नहीं करता है। हमने देखा कि आज हमारे माहौल में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। जो मुसलमान को शादी ब्याह में फजूल खर्ची इतना ज्यादा करने लगा हजरत। 2-2 किलोमीटर टूनी बोल सजाता है। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बड़ा गेट सेट गेट पूरा सजा देता है। हम लोग देखते कि माशाअल्लाह पूरा सजाता है कि नहीं। 1.5 किलोमीटर तक क्या कहना आप चाहते हैं? वो पैसा बंद करो। बड़ी भयानक वक्त तेरे भारत में आने वाला क्या आ गया। कसम खुदा की आप नहीं देखे थे इसी विधानसभा के चुनाव के बाद इसी % पूरा हम लोग यूट्यूब में देखे थे। मामला नेता उतार के हो गया यही रणधीर कुमार सिंह
ये लोग क्या कर लेगा? हम लोग को न रंधे न ससा न चुना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झारखंडी को यूट्यूब में है, पैज कर देना, उनको भेज देना पैगाम, देखते क्या कर लेगा। हम किसी के रहमो करम से भारत बने रहते हैं, किसी हम उस राजा की हुकूमत में हैं जिस राजा को वोट दे के लोग नहीं जिताया है, जिस राजा चुनाव में नहीं जीते हैं, दुनियादार के चुने हुए राजा के राजा में नहीं रहते। अरे उस खाजा को दुनियादार ने नहीं चुना है, अहमद मुख्तार ने चुना है, भारत का बादशाह बना दिया। का खाजा चला जा, कयामत तो भारत का राजा रहेगा, और जब तू राजा रहेगा तो वहीं पर जा, हिंदुस्तान में कयामत तक रहेगा। लोग कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। गरीब नवाज ने ऊंट बैठाया था, भगा न सका। गरीब नवाज ने ऊंट खाली बैठा दिया था, पृथ्वीराज चौहान के पूरे खानदान लग गया, ऊंट को उठा न सका। तो खाजा के बैठाए जब ऊंट ना उठा सके तो 30 करोड़ भारत के खाजा के दीवाना कैसे उठाओगे? अगर दीवाने को उठाना है तो पहले खाजा को उठाना होगा। और खाजा को उठाने के लिए तुम्हारे बड़े बड़े पुरख लोग हार गए, हथियार डाल दिया, घुटने पे आ गए, तो पता ये चला कि भारत में खाजा कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत रहेगा। क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तस्वीर। आसान नहीं है तो भगा दे। खाजा के दरबार में लोग जाते हैं मांगने के लिए। आज हम लोग मांगने कहीं नहीं जाते, न मस्जिदों में जाते हैं। 1:45 बजे, 1:45 बजे 2-4 को बूढ़ जाता है, पहले वो भी तस्वीर नहीं पड़ता, इधर कोनो बैठे रहे पेजवा बैठ लो एलुआ कोड ले बोले ना कोड ले फिर हमने हम आपको एलुआ कोरे जा रहे हैं, एलुआ रोक मस्जिद के जाए के हमारे हम देखे जगह पे दोनों पूरा बढ़िया ठंडा माने तो ठंडा अंदर नहीं घुसा, दोनों पूरा बैठा है। पर पेजवा रोपे टीम में नहीं गेले के ना एकन कोने रोपिए तो मैदा छोड़ दो बेटा, रास्ता हटा दो, टेबल कुर्सी हटा दो, गाड़ी जाने दो, जाने थोड़ा सा तुम भी पीछे करो बेटा, थोड़ा सा पीछे कर लो, थोड़ा तुम भी उठ जाओ। वो ज़्यादा नहीं काम होगा, काम ही होगा तभी कहीं किया होगा। जाने दे, जाने दे। गाड़ी वाला कहीं शादी भी हम बहुत आज लगन था। अरे आजकल 1-2 गाड़ी थोड़ा जाती है, 15 गो 20 गो 25 गाड़ी, जितना गाड़ी उतना महान। पैसा बेटी वाला देता है इसलिए, वरना कसम खुदा की ठेला में ठेल के दूल्हा ले जाता और चचा भतीजा दोनों ठेलता। ये तो पैसा बेटी वाला देता है 15 गो गाड़ी, 15-20 गाड़ी कैसा। और जो दूल्हा जो लड़का गाड़ी में बैठा है दूल्हा बन के जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, और शादी के दिन शेरवानी पहने, पेशाब करके पानी तक नहीं लेता। और शादी में वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो सेहरा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, इतना इतर लगा के निकाला है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के दूल्हा, इतना इतर दूल्हा लगाया है, लगता है जिन्नात के गोदाम से बाहर करे। कसम को शेरवानी गोड़ ले और वो जूता ला तो गोदाम के मुड़ रहे देखते देखते परेशान। बेटी वाला दे दिया 1.5 लाख तो जूता गरम हवा वो जूता मुड़ा उठल। हाँ बेटा जूता कहाँ से बतौनी नहीं जान में क्या संसोर से मंगा। अल्लाह है परवरदिगार जिंदगी में, इसलिए बेटी वाला पैसा ले लेकर 2 दिन की खुशी होती है, 3 दिन, चौथे दिन से वही बेटा बाप घर तगादा करने, बजा वाला, जनरेटर वाला, गाड़ी वाला क्या पेशवा दे, और बेटी वाला चुपचाप पहले तक उठा रहता है। रहमत हो। मेरी 4 बेटी है, मैं 3 बेटी शादी 2 बेटी शादी कर दिया, तीसरी बेटी को फिर रिश्ता लगाया। मैंने अपने संधी से कहा था आपकी जो रिश्ता को तीसरी बेटी लगाया, मैंने कहा मत बोलो बगैर मांगे, मांगने से डबल देंगे। वो बोले झारखंड में कितना देगा, बोले तुम मत मांगो, डबल देंगे। नहीं मांगा, कहा कि जो दे दीजिएगा। मैंने कहा कि 2,10,000 दे, तुम्हारे लिए जायज होगा, बहुत पैसा कमा लेते, दे देते बेटी को, क्या दे दिए लिख लो। मांगेगा तो 1 लाख नहीं देंगे, चुप रहा। 2,10,000 लिखवाए। मेरा भाई बोला क्या इतना बोल दिया, इतना टका कमाए की कर
बगैर मांगे दे दिए, मैं तुम्हारे लिए हलाल हो गया। इसलिए बगैर मांगे अगर बेटी वाला 1 रुपया अगर 10,000 10 करोड़ दे दे जायज है तेरे लिए। और अगर बेटी वाला से 10 रुपया मांग के लोगे वही रिश्वत है, वही ईमान है, वही हराम है। हराम खाओगे न घर में बरकत होगी, न चेहरे में रोशनी होगी, न रोजी में बरकत होगी। मरने के बाद कफन में चेहरे का रंग बदल दिया जाएगा। हराम खा के मत मरो, जुबान बंद रखो। बेटी वाला बगैर मांगे 2-3 लाख दे दे तोहफा समझ के ले लो। बगैर मांगे बेटी वाला 2-4 गाड़ी दे दे हलाल समझ के ले लो। मांग के लोगे ईमान होगा। इसलिए उम्मत से बने के नौजवानों अपने आप को मत बेचो। तुम हीरो होंडा में क्यों बिकते हो, 1.5 लाख में क्यों बेचते हो, फैशन फोरो में क्यों बेचते हो? अरे तू बिकने के लिए नहीं आया है। जब नबी की शरीयत पे हमला हुआ तो करबला में इमाम का बेटा पहुंचा, वहां बिका नहीं था बल्कि गर्दन को कटा दिया, नाना के शरीयत को बचा। उसी बचे हुए शरीयत पे तू अमल कर लेना। हुसैन नहीं गुलाम हुसैन नहीं देखते, इसलिए हराम से बचो। और मैं आपके बीच में हमेशा पूरा हिंदुस्तान में वादा करते हैं, हम बेटे की शादी करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे। बेटी वाला बगैर मांगेगा समझ के जहेज समझ के ले लेंगे, और नहीं देगा तो मांग के मुंह खोल के नहीं मांगेंगे। यही मुंह खोल के मांग मांग के वही पैसा खिला खिला के हम लोगों को भी खिला दिया। हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, सबको नजायज का पैसा खिला के फर्क। अब हम लोग फूंकते हैं किधर बुजुर्ग एकदम हंसे ताकि हुए पर तुम की फूके मोने साहब तो फूका नहीं काम करो। अब बेटा बाप 1.5 लाख लिया मुझको खिला दिया। अब कोई औरत लाती है मौलाना साहब के मन को पूरा फूकियो जो ही फूंकते थे और चिल्चिलाने ना। एक जगह लाया बाजार करने बाबा एक डिफक दिया तो गिरवा खाने का यानो जितना बड़ मौलाना फूंकते ये कटी फूक ले गिरवा चिल्चिल है ला और हजार करने से लागो जे हरवे फूकल की करो सही बात। मतलब क्या करेंगे हो, एक आदमी यहाँ शादी 30 लग लिया 3 लाख वाली इमाम हमको खिला दिया। अब 40 दिन फूंक का असर खत्म। मौलाना साहब तब कर दिया फूंक, कल 40 दिन बाद जानिए तब तक बीच में वो और शादी खिला दिया, फिर 40 दिन बढ़ मौलाना साहब तब कर दिया फूंक, कल सीजनवा जेल सीजनवा बाद कोई खिला के आगे हम लोग तब हम लोग सब इमाम लोग मीटिंग किए कि देखो इज्जत बचाना है। इसलिए सब पॉकेट में हाथ में अपना 1-1 पैकेट चॉकलेट रखो। इधर मुंह में फूंकना तो हाथ में चॉकलेट देना। बच्चा मुंह में असर है, जुबान में असर खत्म है, चॉकलेट में असर लाओ, चुप होके घर जाओ, इज्जत बचने दो। इमामत का मसला है, चुप बच्चा चुप। उसकी माँ जानती है कि मौलाना साहब में फूंक काम कर लगे और हम जाने चॉकलेट जानता है कि फूंक में असर नहीं, चॉकलेट चुप करते क्योंकि इज्जत बचाना। और नहीं भी अगर चुप कर पाया तो वही औरत पूरे गाँव में चर्चा मौलाना फूंकाने में सब करो। ये तो यही फटका दिया फिर हम ही लोग करा। इसलिए आप नाजायज हराम का पैसा लेकर के उन बेटियों के शादी और बेटों के शादी मत कर। फिर मांगे तोहफा समझ के ले ले। कसम खुदा की उनके नस्लों में जब बेटा पैदा होगा हुसैन नहीं हो सकता, गुलाम हुसैन जरूर होगा। फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़ फातिमा बन जाएगी। और उन्हीं के नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वही बेटा बेहया बेशरम नहीं होगा बल्कि गौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा। आजकल नहीं देखते इतना बड़ा बड़ा बच्चा डीजे से बजता है ना, इतना बड़ा बड़ा बच्चा नाचता है। कसम खुदा की शर्म होनी चाहिए। मोबाइल लेता है और जब बटन खोल देता है उसकी माँ हंसती है, बच्चा अपने होशियार तो मोबाइल लखवा खोल दे को ये काल की नजर घारा तलवा लगा तो तब पता चल। आजकल मोबाइल का ताला खोल दिया हंस रही हो, कल घर में ताला लगाएगा तब मुड़का पार कटी कट के। अभी होशियार नहीं है। मोबाइल खोलने पे तू क्यों होशियार कहते हो? कुरान खोलेगा, सूरह यासीन रहमान पढ़ेगा, तू मुस्कुरा के कहना ए मेरे सरताज देख नस्लों में कैसा है। 10 साल की उम्र में कुरान खोल दिया है, 12 साल की उम्र में सूरह रहमान। उस वक्त कमाल होगा जब तेरा बेटा कुरान खोल के सूरह रहमान पढ़ेगा। मोबाइल खोलता तुम हंसते हो। अरे मोबाइल खोलने पे क्यों हंसते हो? मोबाइल चलाने पे क्यों हंसते हो? जिस दिन तेरा बेटा कुरान के पारों पे उंगली चला देगा उस दिन तुम मुस्कुरा दोगे तो हंसने के सदक़े में सवाब भी मिल जाए। आजकल तो इतना छोटा छोटा मोबाइल बच्चा भी चलाने लगता है।
इस टाइम में हम लोग मोबाइल देखते नहीं थे, देखो प्लास्टिक मिलता था, छैया छैया कहता था, ओटे दे दे और कहना तो सिद्ध रे निकले मोबाइल इतना बड़ा देते यातना ले ले छैया छैया कहना तो कहीं पहुंच जाएंगे पूरा खुशी रहता। और अभी हम 10 साल का लड़का है, इतना बड़ा मोबाइल नहीं, इसलिए कि तूने औलादों को बिगाड़ दिया है। इसलिए बेटा या बेटी जन्म हो, खुशी मनाना और खुशियों का इजहार करना, अकीका 7 दिन 21 दिन करना। और बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन होए, उंगली पकड़ कर इमाम साहब के पास। आजकल तो इमाम को लोग गिनता नहीं है, लेकिन परसनी में जैसी मस्जिद वैसा इमाम है, कसम खुदा की। वरना की जगह इमाम को हम लोग गए थे बंगाल इलाके में, इमाम को लोग बहुत कमजोर, अभी भी इमाम की तनख्वाह में कमी है। अभी भी एक दौर, इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 10 से 12 हज़ार होनी चाहिए। 300 टका पर डे हाजिरी इमाम को दीजिए, 9 हज़ार। शादी में बेटा बाप गाड़ी खर्चा करेगा, बड़ा काम खर्चा करेगा, जनरेटर में खर्चा करेगा, सब कुछ, लेकिन इमाम साहब को मिलाद करवा करके 100, वो भी नगद है। सुदौर मौलाना साहब भी हम भेंट करोगे, बेटा बिया मतवा पागल तो नहीं कुछ कहे, गाड़ी दिया पैसा 20,000 कहाँ माथा पागल नहीं, पड़ाका वाला 8,000 माथा पागल नहीं, डीजे वाला 12,000 वहाँ माथा पागल नहीं, 100 टका इमाम को देगा वहाँ माथा पागल। सोच देखिए कितनी गलत सोच रखा है। एक बेटा शादी में एक इमाम को कम से कम नजराने के तौर पे तो 500,000 रुपये देना चाहिए कि चाहे वहाँ साहब इतना उड़ानी फुटानी कर दिए, 1,000 तो हो रहे नहीं देगा, खाली डांटेगा, तुम फतिया करने पड़ी तो निकल, खाली डांट के इमाम को सिखा दिया। इसी तरह तुमने इस जगह इमाम रखा, एकदम जब भी पैसा उठाता 500 बाकी। इमाम साहब जाते सदर के पास, सदर साहब पेशवा दीजिए, बोल नहीं उठा हो कि आप कम देंगे। फिर इमाम साहब, सदर साहब पेशवा दीजिए, घर जाएंगे, बोल नहीं उठा। 3-4 सप्ताह इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, तब कहा कि चलो जब नहीं उठता है आज मस्जिद में पता चलेगा। जुम्मा के दिन इमाम साहब हुबा जुबा पहन के मस्जिद जाके एकदम जमजमा के तकरीर कर दिए, और तकरीर करने के बाद जब मुसल्ले पे गए और नियत करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। तमाम लोग पीछे से 5 मिनट 7 मिनट 7 मिनट 8 मिनट सब गोड़ हाथ हिलने लगा, या अल्लाह इमाम साहब मुड़ा उठावे कहें। तो इमाम साहब चुपचाप सोच रहा है कि अल्लाह जब भी पैसा मांगे तभी उधार कत आए देंगे, कल देंगे। तो चुपचाप एक दो बोला मौलाना साहेब उठाओ मुड़ा उठाओ, पैसा को धंधे बसता कहो पैसा दे तब मुड़ाई उठा, ये मुड़ी अब नहीं उठता मना ना वहाँ साहब उठाइए बनने 3 हफ्ता सदर साहब को देवन उठबेन कर लो, तो जब पेशवा होने नहीं उठो यहाँ मुड़ा नहीं उठा, जब बोल तो मुड़ा उठा वहाँ पेशवा ही खेल तब कासम अल्लाह वाले कहने मतलब है कि इमाम मजबूर होता है। 10 साल 8 साल 15 साल लोगों के दरवाजे पर आता है। अरे कभी इमाम से कुछ हो जाए तो उसको आपस में संशोधन कर लो, यहाँ वहाँ बुराई मत करो, इसलिए कि इमाम बाल बच्चों को छोड़ के किसी गाँव में खिदमत करता है। अभी एक इमाम ये क्या कहते मधुपुर के बगल में बेचारा पैक होता है, उसका जवाब दे दिया कि मौसम नहीं रख पाएंगे। एक गांव के मौलाना राजनीति कर दिया, कसम खुदा की इमाम की औरत वही थी, वो दोनों मियाँ भी रहते थे उसी मस्जिद में। जब मधुपुर के बगल में नहीं कहेंगे, यूट्यूब में जा रहा है नाम नहीं कहेंगे, लेकिन वो इमाम मेरे पास फोन किया कि हजरत मेरी वाइफ खाली सुनी कि नहीं रखेंगे, सुबह तुमको जवाब दे देंगे, यदि आप सुबह चले जाओ। उसकी वाइफ बेहोश हो मस्जिद बता रहे हैं, मेरे पास परसों आया था, खलास अल्लाह रोने लगा, बोला कहीं लेके चलिएगा, परिस्थिति खराब है। पहले तो बाल बच्चा होता नहीं था, इस सूरत से अल्लाह दिया, 2 महीना अभी रुका हुआ है, तो मेरी बीवी का ये हादसा हो गया, वो भी देखिए हॉस्पिटल चली गई। बताओ ये कितना खतरनाक रंग लिया, जबकि कोई गलती नहीं थी। कहा कि नहीं हम लोग भी नहीं रख पाएंगे। मौलाना सियासत चला, पार्टी बनाया और इमाम को भगा दिया। का वहाँ भी शेबरात था, रमजान था, अभी मिलाद हुआ, शादी कमाते देखिए पूरे साल। तो बताइए ये हाई लगेगा कि नहीं लगेगा? एक मौलाना मामूली 4,000 5,000 कमाता है, कितना कमा पाता है? एक आदमी 1500 2,000 कमा, इसलिए मौलाना की कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। और सुनिए हदीस पाक में आया कि आका फरमाते जिसने आलिम की तौहीन की गोया उसने मेरी तौहीन की, और जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया मुझसे मुसाफा किया। इसलिए आलिम और हाँ मौलाना है, एक दो खाली नाम के मौलाना, टोपी पी ले लो वो मौलवी ने, सही मौलाना हो। एक दो नाटकबाज मौलाना पूरा इलाका खत्म कर दे, ऐसा मौलाना नहीं होना चाहिए।
मौलाना मौलाना तर होना चाहिए। ऐसा नहीं जिनको लोग कहे वो नमाज पढ़े, एक दो मौलाना 6 महीना नमाज न पढ़ लो, कौन मौलवी रे हाँ? मौलाना आलिम हो, ऐसा हो ताकि वो आपके बच्चों को पढ़ा दे तो बच्चा भी बख्शा जाएगा, उस्ताद भी बख्शे जाएंगे। और माँ बहने आपको भी यहाँ वहाँ नहीं जाना, मेला झमेला, घर में रहिए, औरतें नमाज पढ़े, घर में बरकत होगी। आज 95% औरतें नमाज न पढ़ने के कारण मर्दों की कमाई में बरकतें घट गई है। सब औरत मर्दों को कहें कि औरतें घर में नमाज पढ़े। एलसीडी ले दिया है, एलसीडी नमाज पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, इसलिए नमाज पढ़ाओ, बरकत होगी इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही। साहब खाना ने बड़ी बढ़िया प्रोग्राम किया और आज गुफ्तगू भी मेरी महासर और की तरह और जैसे बोलते थे आज कुछ अच्छा बोल दिए और इससे अच्छा बोलते जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा माशाल्लाह। फिर 10 तारीख को यहाँ आएंगे पर्सन, 7 तारीख को 7-5 बहुत विराट जलसा है ना, 8 तारीख को मोटा मोटी 1.5 लाख खर्चा आता है। हाँ माशाल्लाह ग्रांड जैसा जलसे में सब सहयोग करें, सब पैसा जो भी लगाए चंदा होते हैं, पार्टी पुलिस कुछ नहीं, जलसा करने से बरकत होती है। लोग दूरों दराज से आएंगे, बड़ा बड़ा माहौल आएगा, खाली मैक में गुनगुनाएगा, पूरा गांव खुश होता है। 40,000 का नाम था, कौन नाम था ऐसा देखभाल ना, 40,000 का शायर जो आता है खाली मैक में खड़ा होगा, कसम खुदा की खाली अभी इंटरनेशनल शायर आया कि नहीं, इसी तरह इंटरनेशनल शायर होता है, पढ़ दिया ये गुड़िया बोले कि वो खड़ा उससे बढ़िया पढ़ता है, उससे बढ़िया होती है, लेकिन कोई नहीं बड़ा 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 उसमें पैसा नहीं लगता। दिल्ली से कोई नाथ खा जाए खाली मैच पे खा जाए, अरे अरे गजब गजब ऐसे पैसा लगने से होता है। तकरीर इसी तरह का होगी, उसी में 80,000 चूंकि जमतरा से रिसीव करो, जाके मधुपुर में छोड़ो, पूरा पर मोहल्ला ले ओकर मुड़ा हले 10 किलो। अरे भाई यही सब कुछ है, खाली ज़हन अलग अलग है। वही कुरान और हदीस की रोशनी की बात करेंगे जो आपके इमाम साहब बोलते हैं, बस यही बात होगी। अंदाज अलग, जुबान अलग, जुब्बा अलग, पगड़ी अलग, लिफाफा मौन, जलसा हो, बस यही है, कुछ नहीं है। ज़हन खाली बड़ा जलसा पचाते कि कितना मेहमान आएगा देखिएगा, जलसा किधर पूरा मेहमान पड़ा है। यहाँ भी बड़ो धरे गलो, मुर्गी दूर न ढुकल हो, गेला गलो, खाली लुंगी फजे गलो, तो गटन खरा रखे गलो, लुंगी समता जलसा हो गया। मेहमान कुटुंब आएगा, समझी समझी उसके वही सुता लो, बोले जाओ करता जो लुगु आपकी नहीं तब जा नहीं जाए बच्चा है बेटी हम चल जाओ तो जो जाएंगे 50 बेर कहेंगे कि तुम तेरे साड़ी खरीद के लाओ तब ले दीदी नहीं जाते जब सास ने भाई जब सास हो जाएगी इतनी का है तेरे को चलो मारो चल क्या अजीब बात है, जलसा सुनने आया है तुम लोग समझी समझी उसके समझी से घुसे बड़ा जलसा हो रहा। तब सुबह कहेगा हाँ अब समझो जलसा की जमन लो बोल तो यहाँ काम हो बोल हम सूती के लिए बोल हम भाग गए जलसा। अरे लोग जलसा करे, हम जलसे खराब नहीं है, लेकिन 1.5-2 लाख का जलसा करने से बेहतर कैसा होता कि 1.5-2 लाख मकतब में लगाते, 10 बच्चा बेटा पढ़ता, 10 बेटियां पढ़ लेती, वो बेटी ससुराल जाती, शोहर गरीब होते, शोहर आ जाता, बेटी सलाम कर देती, हाथ में पानी दे देता, एक जिहाद का सवाब मिल जाता। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। जलसा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जलसा उस वक्त करो जब तुम्हारे घर में गांव में जलसा करो 10 को शराबी शराब से तौबा कर ले, जलसा करो 10 पे नमाजी नमाज पढ़ ले, जलसा करो 10 आदमी हाथ उठा के कहे कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, जलसा कामयाब, उसी में जलसा कामयाब। पैसा खर्चा करने से नहीं, जलसा कामयाब करो, पैसा बचाओ। खुद तो और खराब आ रहा है, इतना भयानक वक्त आ रहा है जहाँ 5 लाख के जलसे की मुसलमानों की जरूरत नहीं है। 5 रुपया शीनी करके फातिहा कर दो और दुआ कर लो, गौसो ख्वाजा का सदका होगा। रात भर जलसा, 15 को चोंगा, 20 को जनरेटर, हाँ हाँ चाय चाय सुनान बुझा, चलो ठीक है
होता है, देख लीजिएगा ना। पूरे हिंदुस्तान हम लोग घूमते हैं, डेली जलसा पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम लोग बड़ा बड़ा जलसा नहीं पढ़ते हैं। हम लोग इतना हाथ निगाह वाला मजमा पढ़ते हैं। अभी कब से पूरे मार्च अप्रैल में 10-20 जलसा करेंगे, बड़ा बड़ा नेशनल जलसा। हम लोग खुद मशवरा देते हैं कि जलसे में खर्चा ज्यादा मत करो। अच्छा, नौजवान लड़का बैठबे करेगा, एगो टांग पड़ती है जहां बन गेलो जने जने बेटी ने तने बैठ पाने जा अच्छी माहौल है। हालत सर नहीं देते हम। तौबा करो, बैठा दो, पी के बैठा लो तुम गांव में सिगरेट, गली में 150 जलसा करो, गली में आदमी नहीं, बगल में नहीं, ऐसा माहौल बनाओ कि औरतें एक तरफ मर्द एक तरफ, ना कोई देख पाए ना कोई बोल पाए। जलसे में हादसा बहुत होता है, इसको याद रखिएगा। हमने पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, जैसे इस माहौल बना दो ताकि उस माहौल में जलसा हो जाए, अल्लाह और रसूल के जिक्र होंगे, गांव में बरकतें होगी, मेहमान दूर दराज से आएंगे। तो जिस गांव में चंद मेहमान आते हैं, पता नहीं किस मेहमान के कदमों में शफा या बरकतें आती है, इसलिए लोग जलसा करते हैं। जलसा कीजिए, अमल कीजिए और पूरे गाँव में एक बेहतर माहौल बनाइए। जलसे को बैठ के कामयाब कीजिए। ऐसा नहीं कि जलसा हम सजाते हैं घर में सो गए, पूरे गाँव मोहल्ला के लोग जाके बैठेंगे, जलसा इंशाअल्लाह कामयाब होगा। पूरा मजमा इस साहब खाना ने अकीका के नाम पे बुलाया है। गौसो ख्वाजा के सदक़े में मौला इस जलसे को तो कबूल अता फरमा, और मोहल्ले के जितने लोग आकर के छोटे बड़े बच्चे बहु बेटियां सुना है, यही सुनना कल मैदान महशर में निजात का जरिया बना। सब मिलके पढ़िए मेरे साथ, कल में हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।